हाय, मेरा नाम सौरव गांगुली है। भूले तो नहीं? जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब सोच के दुख भी होता था, गुस्सा भी आता था, पर अब नहीं। 7 महीने 10 दिन बाद भारत के कुछ डॉक्टर उस पागल का इलाज करने जाते हैं। सन 2002 में इंग्लैंड की टीम 6 मैचों की सीरीज खेलने भारत दौरे पर आई थी। भारत इस सीरीज में 3-2 से आगे था और इस सीरीज का फाइनल 3 फरवरी सन 2002 को वानखेड़े में खेला जाता है। इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है, जहां इंग्लैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 255 रनों का विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया था। अब भारत को जीत के लिए 256 रनों की जरूरत थी। इस मैच में भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने 80 रनों की एक धमाकेदार पारी खेली थी, लेकिन सौरव गांगुली के अलावा ज्यादा कोई बल्लेबाज ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाया था। इसके के लिए अब 6 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी। इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन ने आखिरी ओवर की जिम्मेदारी फिनटॉप के हाथों में सौंप दी थी। फिनटॉप ने अपने पहले 3 गेंदों में 5 रन लुटा दिए थे, तो बाकी बचे 3 गेंदों में भारत को जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था कि भारत ये मैच जीत जाएगा। 4वीं गेंद पर अनिल कुंबले रन आउट हो जाते हैं। फिनटॉप की 5वीं गेंद पर श्रीनाथ भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और भारत ये मैच 5 रनों से हार जाता है। इस जीत के बाद फिनटॉप ने वानखेड़े में एक ऐसी नीच हरकत कर डाली थी कि जिसे देख पूरा भारत शर्मसार हो गया था। फिनटॉप ने अपनी टी-शर्ट उतारकर वानखेड़े में जश्न मना रहा था। का जश्न क्रिकेट में पहली बार था। भारतीय फैंस की आंखें आंसुओं से शर्म से झुक गई थी। भारतीय क्रिकेट फैंस शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। ये सीरीज 3-3 की बराबरी पर छूट जाता है। ये तरह छूट जाता है भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के ऊपर ये दाग। 7 महीने 10 दिन बाद वो कप्तान इंग्लैंड की धरती पर कदम रख चुका था नेटवर्क सीरीज खेलने के लिए, जिसमें श्रीलंका और भारत इंग्लैंड सीरीज का फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच 13 जुलाई सन 2002 को लॉर्ड्स में खेला जाता है। वानखेड़े जैसे भारत का मंदिर था, वैसे ही लॉर्ड्स इंग्लैंड का मंदिर था, तो वहां पे फाइनल के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती थी। उस दिन करोड़ों टीवी सेट और फैंस की निगाहें अपने टीवी सेट पर थी। सपनों को साकार होना देखना चाहती थी। सपना वही फिनटॉप के अपवित्र अभद्र बेइज्जती का बदला लेना। 13 जुलाई सन 2002 को सौरव गांगुली और नासिर हुसैन के बीच सिक्का उछाला जाता है, तो जहां सिक्का अंग्रेजों के पक्ष में गिरता है, नासिर हुसैन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं। मुकाबले में अंग्रेजों ने 5 विकेट खोकर 325 रनों का विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया था। ये वो दौर था जहां 300 रन बनाना लगभग जीत की गारंटी दे देता था। लिहाजा भारतीय प्रशंसक हार मान चुके थे, लेकिन करने उतरे सौरव गांगुली और सहवाग ने एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिला दी थी। लगभग 10 ओवर में 67 रनों की लूट मचा दी थी। भारत को एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी। 15वें ओवर में सौरव गांगुली 60 रन बना के आउट हो जाते हैं, जहां 106 रनों पर भारत का पहला विकेट गिरता है। यहीं से शुरू हो जाती है भारतीय टीम की पतन की कहानी। सहवाग ने जहां 43 रन और द्रविड़, नयन मुखिया और 24 ओवर में भारत का स्कोर 5 विकेट होकर 146 रन था। भारतीय फैंस इस मैच को देख रहे थे। लगभग भारत ये मैच हार चुका था। फैंस धीरे धीरे अपने टीवी सेट बंद करने लगे थे। इन्हीं टीवी सेट में से एक टीवी सेट ऐसा भी था, उस दिन खुला रहना चाहिए था, लेकिन उस दिन उस घर के लोग ताला लगाकर बाहर घूमने चले जाते हैं। 5 विकेट गिरने के बाद युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की जोड़ी मैदान पर थी। दोनों खिलाड़ियों ने पहले अंग्रेजों पर नजर रखी, इसके बाद उनकी क्लास लेना शुरू कर दिए थे। अंग्रेजों की जीत पर युवराज सिंह और कैफ की जोड़ी अंग्रेजों को परास्त करना शुरू कर दिया था। 42वें ओवर में कॉलिंगवुड की 4वीं गेंद पर युवराज सिंह कैच दे जाते हैं। युवराज सिंह ने 63 गेंदों में 69 रन की एक शानदार पारी खेली थी और भारत की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा था। युवराज सिंह ने जहां 6 विकेट पर 267 रन बना चुका था, लेकिन भारत को अभी भी 50 गेंदों में 58 रनों की जरूरत थी। इलाहाबाद का वो लड़का लॉर्ड्स की मिट्टी में अपने पसीने बहा रहा था। हो या पानी, मिट्टी में कभी जाया नहीं जाते। तो युवराज सिंह के आउट होने के बाद कैफ ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले ली और 7वें विकेट के लिए हरभजन के साथ 47 रनों की पार्टनरशिप की।
भज्जी को फ्लिंटॉफ ने 15 रनों के स्कोर पर आउट कर दिया। इसी ओवर में 2 विकेट लेकर अंग्रेजों में जश्न का माहौल पैदा हो गया था। 314 रनों पर भारत का 8 विकेट गिर चुका था। अब भारत को जीत के लिए 13 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी, लेकिन अभी भी फैंस घबराए हुए थे कि वानखेड़े जैसा फिर से दोहराया न जाए इतिहास। मैच अब तराजू पर रखा जा चुका था। 49वें ओवर में स्ट्राइक कैप के पास आ जाती है। कैप ने 10 रनों की लूट मचाई थी। अब भारत को 6 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक जहीर खान के पास थी। आखिरी ओवर में जहीर खान 2 बॉल बीट हो जाते हैं, लेकिन तीसरी गेंद पर जहीर खान ने बैट से टच करा देते हैं और दोनों खिलाड़ी ने भागकर 2 रन ले लेते हैं और भारत को एक ऐतिहासिक जीत लॉर्ड्स के मैदान में दिला देते हैं। और दूसरी तरफ लॉर्ड्स के बालकनी में बैठे दादा ने अपनी लॉर्ड्स की बालकनी में ऐसा करने का दुस्साहस किसी में नहीं था, लेकिन दादा ने ऐसा करके अंग्रेजों के घमंड को निस्तेनाबूद कर दिया था और ये बता दिया था कि भारत उसी अंदाज में अपना बदला ले सकता है। शर्ट घुमाने का मुझे और एक मौका मिल जाए, जो भी हो, टीम के अंदर या बाहर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।